माता पिता की इकलौती बेटी मीना, जिसका विवाह बड़ी ही धूमधाम से अजय के साथ हुआ था। मीना एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। मीना के व्यवहार और कार्यकुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और मीना को बहुत प्यार भी करते थे। मीना भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुँचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पे चल रही थी, पर कहते हैं ना, सब दिन हो तो न एक समाना। और ऐसा ही कुछ हुआ मीना और उसके परिवार के साथ। एक बम ब्लास्ट में मीना के पति की मृत्यु हो गई। परिवार और मीना पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो हंसती खेलती जिंदगी थी और पल में बदल गई। जाने किस्मत ने मीना के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए और अजय की मौत का जिम्मेदार मीना को ठहराने लगे। आए दिन उसे ताना देते रहते थे, उसके हर काम में बेवजह नुक्स निकालते रहते ताकि मीना स्वयं घर छोड़कर चली जाए। मीना अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर मीना अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं न कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाज़त नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर मीना के जीवन की गाड़ी आगे तो बढ़ रही थी, किंतु मीना के लिए खुद को समझा पाना बहुत मुश्किल था। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके सास ससुर ने उसे एक दिन अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। मीना खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु इसका उसके सास ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चले गए। पूरी रात मीना वहीं चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। कहा माता पिता के घर जाती तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर मीना के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ, इससे मीना का भाग्य कहिए या वक्त का फैसला। जिस रात मीना को घर से निकाला गया, उसी की अगली सुबह मीना की ननद विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटी। मीना को इस हालत में देखकर उसकी ननद को बहुत बुरा लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों घर की चौखट पर बेहाल कैसे पड़ी हो? पर मीना का तो बुखार से बुरा हाल था, वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। मीना की ननद ने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर मीना की इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे, पर कब तक टालते। तब उससे झूठ ही कह दिया कि पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तू चल अंदर, हमारे साथ ये खुद ही आ जाएगी। किंतु मीना की ननद मीना की हालत देखकर सब कुछ समझ गई। जरूर भाभी को घर से निकाला गया है। मीना की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, आप कैसे भाभी को घर से निकाल सकती हैं? भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्जी है। भाभी की कोई गलती नहीं, यहाँ रहना उनका हक है, बाकी उनकी मर्जी। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकती। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग उसी दकियानुसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। जाने हमारा समाज कब इन कुरीतियों से मुक्ति पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए हम शांत रहते हैं। इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में यह सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। मीना की ननद मीना को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से मीना कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे, यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली कटी से सुनाने लगते थे। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियाँ
उसमें निकालते थे। मीना इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह जीवन काट रही थी, किंतु मीना की ननद से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगी, मीना भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं, तो भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगी। ऐसी जिल्लत सहते सहते तो उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती, आखिर वो भी तो एक इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। मुझे भाभी से बात करनी ही होगी। उनके पुनर्विवाह के विषय में उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, यह उनका अधिकार भी है। यही सोचकर मीना की ननद मीना के पास जाती है और उससे अपने मन की सभी बात कह देती है। पर मीना यह सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहने लगती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और के बारे में सोचना पाप है और मैं अपने सर ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे यह नहीं होगा। तुम कृपा करके दोबारा मुझसे यह सब बात ना करना, मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु मीना की ननद ने हार नहीं मानी। वो बार बार मीना को समझाती रही, पुनर्विवाह कोई पाप नहीं, जिंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जिंदगी जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। फिर एक दिन मीना की ननद ने उसे योगेश, जो उसका एक अच्छा मित्र है, जिसकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी मीना को सुनाई। मीना को योगेश की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी। वो भावुक हो गई। तभी मीना की नंद ने तपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और वो दूसरा विवाह करने के लिए तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। किंतु मीना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मीना की ननद ने कहा, अच्छा ठीक है, मिल तो सकती हैं आप, बस एक बार मिल लीजिए मेरी खातिर, उसके बाद आपका जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। ननद के बहुत जोर देने पर मीना उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने का दिन तय होता है। योगेश और मीना दोनों मिलते हैं। दोनों में बहुत देर तक बातें होती हैं। कुछ घंटों की बातचीत के बाद मीना घर लौट आती है। घर लौटते उससे सास ससुर उस पर बरस पड़ते हैं, दूसरा ब्याह करेगी करमजली, बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है। इतने कड़वे बोल सुनकर भी मीना कुछ जवाब न दे पाई। किंतु मीना की ननद किसी भी प्रकार अपनी भाभी की ज़िंदगी सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक मीना इस घर में रहेगी, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने से पहले मीना को खुश और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। मीना की ननद ने अपने माता पिता को समझाया, मीना की मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार वो मान गए। अगली सुबह मीना के लिए एक नई सुबह थी। मीना की जैसे ही आँख खुली, उसके सास ससुर ननद सभी उसके सामने थे। मीना को लगा उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीना बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु मीना तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। तुम सदा खुश रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ो। मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नज़र अपनी ननद पर पड़ी तो वो भी मुस्कुरा रही थी। मीना सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद मीना की ननद ने मीना से पूछा, तो बताइए भाभी, आपको योगेश कैसा लगा? अब तो माँ बाप भी मान गए हैं, अब आप तैयार हैं ना? मीना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह कदम उठाएं या नहीं। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हो चुका, उससे वह पहले से ही डरी हुई थी और इसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी। लेकिन जैसे ही मीना कमरे से बाहर निकली, उसके माता पिता वहाँ पहले से ही मौजूद थे। यह सब उसकी ननद का किया धरा ही था। उसने मीना के माता पिता को भी सारी बात समझा दी थी और मीना के माता पिता भी इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और ममता
माता पिता के समझाने पर मीना भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिनों के पश्चात बहुत ही साधारण ढंग से मीना और योगेश का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि योगेश और मीना दोनों की यही इच्छा थी। आज मीना और योगेश 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इस खुशहाली का सारा श्रेय जाता है मीना की ननद को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर मीना के जीवन को संवारा, उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। अगर समाज में पुरुषों को अधिकार प्राप्त है पुनर्विवाह का, तो स्त्रियों पर क्यों रोक? उन्हें भी हक है नई शुरुआत का। समाज में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब उस पर अमल किया जाए, बिना किसी भेदभाव के, जैसे मीना की ननद ने किया। थैंक यू।